ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अदर कोई स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी 67 की जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है और फॉर्म जो है फिलअप हो रहे हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले आपको ऑप्शनल के बाद सभी ऑप्शनल का डिटेल्ड सिलेबस को एक बार पढ़ ले। फिर जो ऑप्शनल आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शनल हमें चुनना चाहिए, उसे आप चुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं। आप अपने एमए के सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले सकते हैं। तो वाणिज्य के शास्त्र तथा लेखन विधि, आज हम इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। वाणिज्य के शास्त्र तथा लेखा विधि, ठीक है। इसका हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे, सेक्शन 1 पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेक्शन 2 भी पढ़ेंगे। तो भाग 1 लेखा कार्य, लेखा परीक्षा तथा कराधान। वित्तीय सूचना पद्धति के रूप में लेखा कार्य व्यवहारात्मक विज्ञानों का प्रभाव वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन के विशिष्ट संदर्भ में बदलते कीमत दर के लेखाकरण की पद्धति, कंपनी लेखा की प्रगत समस्याएं, कंपनियों क्रय समामेलन, अंतिलेयन तथा पुनर्गठन, नियंत्रक कंपनियों का लेखा कार्य, शेयरों और गुडविल सुनाम का मुख्यांकन, नियंत्रिका का कार्य, संपत्ति नियंत्रण, संविधिकी तथा प्रबंध। आयकर अधिनियम 1961 के प्रमुख उपबंध परिभाषाएं आयकर लगाना, छूट, मूल्यह्रास तथा निवेश छूट, विभिन्न मदों के अधीन आय के अभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य आय का निश्चयन, आयकर अधिकारी। लागत रेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य, लागत वर्गीकरण के अर्ध परिवर्ती लागतों की स्थिर और परिवर्तित घटकों के बीच बांटने की प्रविधि, जांच लागत को का निर्धारण, पीको तथा उत्पादन का समकक्ष इकाइयों की परिकल्पना की भारित औसत पद्धति, लागत तथा वित्तीय लेखाओं का समाधान, सीमांत लागत निर्धारण, लागत परिलाभ परिणाम लाभ संबंध, बीज गणितीय सूत्र तथा आलेखीय चित्रण, मूल बिंदु, लागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की प्रविधि, बजट नियंत्रण, लचीला बजट, मानक लागत का निर्धारण तथा प्रसारण, विश्लेषण, दायित्व लेखा विधि, विविध ऊपरी व्यय लगाने के आधार तथा उनके अंतर्निहित दोष, कीमत तय करने के निर्णय के लिए लागत निर्धारण। आगे है सूचकांक कार्य का महत्व, लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना, परिसंपत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन, स्थायी छपी तथा चालू परिसंपत्ति देनदारियों का सत्यापन, समिति कंपनियों की लेखा परीक्षा की नियुक्ति, पद प्रतिष्ठा, शक्ति, कर्तव्य तथा दायित्व, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें। अब भाग 2 में है व्यापार, वित्तीय तथा वित्तीय संस्थाएं, वित्त प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र, नियमों के वित्तीय लक्षण, पूंजीगत बजट बनाना, अनुमानाश्रित नियम तथा बटागत नकदी प्रवाह संबंधी उपागम, निवेश निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश, इष्टतम पूंजी संरचना का अभिकल्पन, पूंजी की भारित औसत लागत तथा अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक वित्त जुटाने के मोदी गति यानी तथा मिडिल मॉडल स्रोतों से संबंधित विवाद, सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय डिवेंचरों की भूमिका, ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा निर्देशक संकेत, इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्व, जैव अवतार और जॉन लिंटर की प्रतिरूपा मॉडल को इष्टतम रूप देना, लाभांश के भुगतान के फॉर्म, कार्यशील पूंजी की ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर को प्रभावित करने वाले 4 कार्यशील पूंजी कर पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह दृष्टिकोण, भारतीय उद्योगों के कार्यशील व पूंजी का पार्श्व चित्र, उधार प्रबंध या उधार नीति, वित्तीय आयोजना और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध में कर का विचारण, भारतीय द्रव्य का भार का संगठन तथा कमियां, वाणिज्य बैंकों का परिसंपत्तियों तथा देयताओं की संरचना, राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां तथा विफलताएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उधार से संबंध, अनुवर्ती कार्यवाही पर टंडन पीएल अध्ययन दल की सिफारिशें,
और 76 तथा पीरे के बीच सीमित द्वारा इनका संशोधन। 1989 भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रा तथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन भारतीय पूंजी बाजार के संगठन अखिल भारतीय स्तर संबंध को वित्तीय संसाधनों ITBI, IFCI, ICICI और IRCI के कार्य और कार्य संचालन विधि, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश नीतियां, स्टॉक एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति तथा उनका विनियमन प्रक्राम्य लिखित अधिनियम 1981 के उपलब्ध उदारकर्ता वसूली बैंकरों के सांविधिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठांक, बैंकों के चार्जीकरण, पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबंध, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के विशिष्ट उपबंध। अब हम लोग सेक्शन 2 खंड दूसरा पढ़ेंगे, संगठन सिद्धांत तथा औद्योगिक संबंध। भाग 1, संगठन सिद्धांत। संगठन की प्रगति तथा अवधारणा। संगठन के लक्ष्य प्राथमिक एवं द्वितीय लक्ष्य, एकल तथा बहुल लक्ष्य, उपाय श्रृंखला लक्ष्यों का विस्थापन, अनुक्रमण, विस्तार तथा वसूलीकरण, औपचारिक संगठन, प्रचार, संरचना, लाइन और स्टॉक, कार्यात्मक आधारों तथा प्रयोजना, अनौपचारिक संगठन कार्य तथा सीमाएं। संगठन सिद्धांत का विकास शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तथा प्रणाली, उपक्रम, नौकरशाही, शक्ति का स्वरूप तथा उधार, शक्ति के स्रोत, शक्ति संरचना द्वारा राजनीतिक गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक व्यवहार, तकनीकी, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियों, अंतः संबंध और अंतः क्रियाएं, प्रत्याग स्थिति प्रणाली, मैस्लो, मोग्रेनर, हजवर्ग, लिक्टर्ड, बोम्पार्चर तथा लालर के सिद्धांतिक तथा अनुभव दाक्षित आधार अभिप्रेरण के आदान तथा ह्यूमन मॉडल मनोबल तथा उत्पादकता, नेतृत्व सिद्धांत तथा मनोबली संगठनों के धर्म प्रबंधन, व्यवहारात्मक विश्लेषण, संगठन में संस्कृति का महत्व, तर्क बुद्धि की सीमाएं, साइमें, माप, उपागम, संगठित परिवर्तन, अनुकूलन, वृद्धि और विकास, संगठनिक नियंत्रण तथा प्रभाविकता। भाग दूसरा, औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र। भारत में औद्योगिक श्रम तथा उसकी प्रतिबद्धता, स्वाध्याय के सिद्धांत। भारत में श्रमिक तथा संघ आंदोलन, समृद्धि तथा संरचना, बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की शिक्षा तथा अन्य समस्याएं, सामूहिक सौदेबाजी, उपागम, स्थितियां, सीमाएं और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविकता, वाणिज्य तथा लेखा विधि, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, दर्शन, तर्कोधार, वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं। भारत में औद्योगिक विवादों का निवारण, समाधान, निवारक उपाय, समाधान तंत्र और व्यवहार में लाने वाले अन्य उपाय, सार्वजनिक उद्यमों में औद्योगिक संबंध, भारतीय उद्योगों के अनुपस्थिति तथा श्रमिक परिवर्धन, सापेक्ष मजदूरियों तथा मजदूरी विभेदकत्व, भारत में मजदूरी नीति, बोनस का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत संगठन में क्रमिक विभाग की भूमिका, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव विकास, कार्मिक नीतियां, कार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेक्शन बी का सिलेबस देख लिया और सेक्शन 1 का हम लोग पहले देख चुके थे, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि। या बीपीएससी 67 का जो है डिटेल्ड सिलेबस था, जो आपके समक्ष में ज्यों का त्यों अक्षरश रख दिया। अब अगर कोई भी विद्यार्थी जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो सीए वगैरह करते हैं, तो वो इस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं बीपीएससी परीक्षा में। ठीक है, तो आप जो है एक बार इस सिलेबस को बार बार पढ़ ले, देख लें, अगर अच्छा लगता है तो ले सकते हैं। अदर बहुत सारे सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जैसे कृषि हो गया, मानव विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र हो गया। तो इन तमाम जो है जितने भी ऑप्शनल है, आप उसको एक बार जो है ना ऑप्शनल के डिटेल्ड सिलेबस को देखें और फिर जो ऑप्शनल आपको अच्छा लगता है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।